एक दूसरे के बारे में शक होता है। जैसे मैरिड कपल है, मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, डाउट्स अबाउट ईच अदर, ये क्यों होता है, उसका इलाज क्या है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस? कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है। डाउट जो है ना, ये अच्छी चीज नहीं है। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के हवाले से इरशाद फरमाया कि मोमिनीन के लिए अच्छा गुमान करो, अच्छा गुमान करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये डाउट जो क्रिएट होता है, ये डाउट जो है, इससे बचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे बचने के बारे में फरमाया। दूसरी चीज कि मियां बीवी का जो रिश्ता है उसमें डाउट क्रिएट कब होता है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ये अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने जो जोड़े बनाए हैं, जो बीवी बनाई है, उसे पीस और सुकून का जरिया बनाया और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा दी। अब जब दोनों में नोक झोंक शुरू होती है, दोनों एक दूसरे के सामने किसी और की तारीफ करना शुरू करते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने किसी के हवाले से चैटिंग या बातचीत या फोटोज या ये सारी चीजें करना शुरू करते हैं, तो ये डाउट क्रिएट होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। गौर से सुने, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के साथ, अपनी वाइफ के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी ने हुजूर को देखा कि किसी खातून के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े आगे गए, फिर पलटकर सहाबी के पास आए और फरमाए, ये मेरी बीवी है। यानी सरकार ने डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर किया, इसलिए कि शैतान जो है खास तौर पर जिस चीज से खुश होता है वो मियां बीवी के झगड़े से खुश होता है। इसलिए कि ये दोनों का प्रॉब्लम नहीं होता, दोनों नस्लें और दोनों की खानदान का प्रॉब्लम होता है। तो जहां से डाउट क्रिएट होने वाला हो, हुजूर की सुन्नत ये बताती है कि सबसे पहले उसी को क्लियर करो ताकि डाउट न रहे। मैं यहां पर हुजूर मुफक्किर इस्लाम का एक वाकया बताऊं। जब भी इंडिया तशरीफ लाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं मैक्सिमम उनके साथ रहूं, सफर करूं। एक मर्तबा हम दोनों फ्लाइट में सफर कर रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हजरत की जो सीट थी उसके बाजू में एक बिल्कुल नौजवान लड़की की सीट थी। अब हजरत टेंशन में आ गए कि मैं तो गाड़ी में बैठता हूं या फ्लाइट में बैठता हूं तो पटक से मेरी आंख लग जाती है। अब अगर मेरी गर्दन इस पर ढलकर गिरी तो पता नहीं क्या सोचेगी, ये क्या सोचे। अब आप देखिए सेंटेंस, हजरत बैठते ही कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारे अब्बू की तरह हूं, अगर मेरी गर्दन तुम्हारी तरफ झुक जाए तो समझना तुम्हारे बाप ने तुम्हारी कांधे पर गर्दन रख दिया है। अब उस बच्ची की सिचुएशन आप देखें कि वो बच्ची इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत को जो है दूसरे एंगल से और अपने बाप की तरह देखना शुरू की। डाउट को उसी वक्त मुफक्किर इस्लाम ने क्लियर कर दिया, अब वो चीज नहीं हो सकती। यानी उसके जहन में ये ख्याल नहीं आ सकता अगर हजरत न फरमाते और हजरत की गर्दन ढक जाती, इस तरफ चली जाती या पैर गलती से लग जाता तो उसके जहन में कुछ और ख्याल आ सकता था। लेकिन हजरत ने पहले ही कह दिया, बेटी अपना बाप समझना, अगर गर्दन तुम्हारी तरफ आ जाए तो ये समझना कि तुम्हारे बाप की गर्दन ही तुम्हारी तरफ। तो डाउट पैदा होने के जितने दरवाजे उसको बंद करना चाहिए। और शरीयत का मसला यह है कि ऐसी जगहों पर जाने से भी गुरेज करो जहां पर लोगों के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर बदगुमानी पैदा हो। ऐसी जगह पे जाओ भी नहीं। अब आप सोचिए, मोबाइल छुपा रहे हैं आप, मोबाइल को लॉक करके रखें, बीवी के हाथ में नहीं देते, बीवी शौहर के हाथ में नहीं देती। अब डाउट क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा?
फोन आया, लेकर बाहर चले गए बात करने के लिए, क्या हो गया? ये सब डाउट क्रिएट हो गया। अगर आप क्लीन हैं तो आप किसी चीज के सिलसिले में इतना टेंशन क्यों लेते हैं? ओपन रखो, क्लियर रखो सब। तो इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि हर वो चीज जो डाउट क्रिएट करती हो उसको पहले बंद कर देना चाहिए। और सबसे बुनियादी चीज ये है कि मैं खास तौर पर अर्ज करूंगा कि अब पूरी दुनिया के अंदर ये माहौल पैदा हो रहा है कि बीवी होते हुए कहीं और तवज्जो और शोहर होते हुए कहीं और तवज्जो, ये बिल्कुल कॉमन होता जा रहा है। मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, जो इस मुसीबत में गिरफ्तार होगा उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसलिए खबरदार, खुदा के लिए जिससे आपका रिश्ता हो चुका है आप उसी के साथ अपनी जिंदगी को मोहब्बत के साथ गुजारें, उसी के हक को अदा करने की कोशिश करें। आप उनसे वफादारी करें, वो आपसे वफादारी करें, और कहीं से भी शक को, डाउट को आने का मौका न दें। वो सारी चीजें जो डाउट क्रिएट करती हैं उन सारी चीजों को बंद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीम कुरान के इस फॉर्मूले पर अगर हमने अमल किया कि इन्न बअदज़्ज़न्न इस्मुन, बेशक बाज गुमान गुनाह है, और सरकार का फरमान कि हर मोमिन के लिए बेहतरीन गुमान करो। हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा गुमान भी करें और बहुत सारे गुमान और डाउट से बचने की कोशिश करें, और फैमिली लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए एक दूसरे का कॉन्फिडेंस, एक दूसरे का एतमाद, एक दूसरे पर ट्रस्ट, ये बेपनाह जरूरी है। लेकिन याद रखें, जो कोई डाउट, जो कोई एक दूसरे के ट्रस्ट को ब्रेक करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह और उसके प्यारे हबीब की बारगाह में वो जवाब दे है। हक मारने की सजा बहुत सख्त तरीन है और कयामत में उसका अजाब नाकाबिल बर्दाश्त होगा। The main thing that Hazrat said about this confusion and doubt is to keep everything clear, fear Allah, and don't let any doubt creep in. The incidents of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, when Huzur Rahmat Alam sallallahu alaihi wasallam was going somewhere with his wife, that is our Ummul Mu'mineen Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, and another Sahabi was passing by. Sarkar alayhi salatu taslim went ahead, then came back and told that Sahabi to listen, this is my wife. So the door was then and there shut by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we all should also follow the steps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and try and avoid going to the places where doubt can get created. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and ability to act upon the farameen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all our past sins. Amin.